हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। तो टॉपर्स टॉक के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब हमारे पिछले सारे सेशंस आप लोग देख चुके होंगे। तो आज के इस सेशन में हमारे साथ भास्कर हैं, जिन्होंने हमारे साथ प्रिपरेशन की और आज वो बीबीएयू में स्टूडेंट हैं। थर्ड सेमेस्टर इनका चल रहा है एमए इकोनॉमिक्स में। आज इनसे बातचीत का के सेशन में हम जानेंगे कि हमारे साथ इनका जो भी प्रिपरेशन का वो टाइम था वो किस तरह से था, कितनी हेल्प हमें मिली, और बीबीएयू में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा चल रहा है बीबीएयू में। और साथ में इनसे जानेंगे कि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि वो सीयूईटी का एग्जाम दें, उनको क्या किस तरीके से प्रयास करना चाहिए, क्या उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू दिस चैनल भास्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं। तो थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए और बताइए कि इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट किस किस तरह से डेवलप हुआ आपके अंदर। ओके सर, माय नेम इज भास्कर सिंह एज यू नो एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ। श्यामलाल कॉलेज। अच्छा अच्छा। माय सब्जेक्ट वाज हिंदी में बोल सकते इकोनॉमिक्स हो, और हिंदी हिंदी में कंफर्टेबली बोल सकते हो। इंग्लिश की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ। आप ये सर बताइए। फिर मैंने लास्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। तो कैसे सोचा कि इकोनॉमिक्स में जाना है सबसे पहले। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में प्रिपरेशन। हाँ। तो ग्रेजुएशन में सबसे यस पहले सर, कैसे डिसीजन मुझे लिया था। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट। जी जी बोलिए। ग्रेजुएशन में सर एक सब्जेक्ट था मेरे में, इकोनॉमिक्स था। अच्छा। तो फिर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इसमें आगे कुछ अच्छा करूं, मास्टर्स करूं। तो इस वजह तो से सर मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया। और डिमांड और सप्लाई ये सब डेली यूजेस में भी वर्ड्स आते हैं मनी के टर्म्स में। तो इससे फिर सर मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया मास्टर्स के लिए। और फिर इसमें स्कोप भी अच्छा है। तो बिल्कुल। मास्टर्स के बाद पीएचडी के बारे में सोच रहा हूँ, तो भी उस पे हम अभी इस थोड़ी वजह से थोड़ी चूज देर में किया। उस पे हम आएंगे। पहले ये बताओ कि जब आप बैचलर्स कर रहे थे, तो जब भी आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते तो आपके सामने एक ऑप्शन होता है कि आप सीयूईटी चले जाएं। एक ऑप्शन होता है आप आईआईटी जैम के थ्रू भी आप कर सकते हैं मास्टर्स की डिग्री। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप गेट का एग्जाम देके भी आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं। तो आपने सीयूईटी पीजी को क्यों सिलेक्ट किया, क्या सोचा। सर इसमें सीयूटी पीजी के थ्रू हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस रहते हैं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें, तो कोई ये नहीं रहता कि अब क्या करें अगर नहीं हो पाया, ज्यादा मार्क्स नहीं आए तो बिल्कुल। इस वजह से सर मैंने सीयूटी चूज किया कि कहीं ना कहीं तो एनरोल हो ही जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो हमारे सामने ये रहता है कि हम खाली नहीं बैठेंगे। यस तो सर। जब आपने डिसीजन ले लिया कि आपको एमए इकोनॉमिक्स करना है और वो भी सीयूईटी के थ्रू करना है, तो फिर आपके पास सेकंड थिंग ये रही होगी कि आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना रहा होगा कि कहाँ से आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो वो कैसे आपने शुरू किया और कैसे फिल्टर आउट किया कि नहीं, आपको हमारे साथ ही आना है या हमसे प्रिपरेशन शुरू करनी है, हमसे कैसे जुड़े आप। सर मैंने यूट्यूब में देखा था शॉर्ट्स में, हाँ। तो मैम पढ़ा रही थी। तो उनका मुझे टीचिंग जो ऐसे जो उनका वे ऑफ टीचिंग था वो बहुत अच्छा था। मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही थी इकोनॉमिक्स, जो कि टफ सब्जेक्ट है। तो इसमें थोड़ा सा वो होता है कि कैसे पढ़ें, समझ में कम आ रहा है। तो बिल्कुल। इस वजह से सर मैम का टीचिंग का भी बहुत अच्छा लगा। और आपकी मैथ्स की वीडियो देखी तो उसमें भी। तो फिर मुझे लगा कि यही यही सही है, बेस्ट रहेगा मेरे लिए यही प्लेटफॉर्म। तो फिर जब आप हमसे जुड़े तो उसके बाद प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया और उसे कैसे हैंडल किया, चाहे वो पढ़ाई का चैलेंज हो या टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज हो या कुछ और चैलेंज हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा और कैसे मैनेज किया। चैलेंज में तो सर इतना ज्यादा टफ नहीं लगा मुझे, क्योंकि गाइडेंस थ्रू आउट जर्नी मिलती रही मैम की और आपकी। तो सही था मेरे लिए। चैलेंज थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में था। तो फिर मैम से मैंने डिस्कस किया। और जो भी प्रॉब्लम होती थी मैम के पास में सेंड करता था, तो सॉल्व भी करके देती थी।
तो बिल्कुल। ऐसे मेरा जर्नी मेरी ठीक ठाक थी, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं हुआ। तो आप एंड लास्ट मतलब सेमेस्टर में थे यूजी के, जब आपने ये डिसीजन लिया कि आप प्रिपरेशन के लिए जाओगे और आप हमसे जुड़े, उस वक्त आप लास्ट ईयर में थे, राइट? तो यस फिर सर। फिर आपने यूजी का आखिरी ईयर, क्योंकि सेमेस्टर्स के एग्जाम वगैरह रहते हैं, और ये प्रिपरेशन का जो एक ड्यूरेशन होता है, एक तैयारी का भी टाइम होता है अपना, उसको कैसे मैनेज किया? दोनों चीजों को कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं वीकली प्लान बनाता था कि मुझे इतने आवर्स सीयूटी के लिए देना है, और उसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेता था ग्रेजुएशन की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल। ऐसे करके मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेता था कि फोकस्ड होके इतना टाइम इसके लिए देना, इतना टाइम इसके लिए, तो ऐसे हो जाता था। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्रिपरेशन में। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, चाहे कोई भी स्टूडेंट यूजी में हो या मतलब फ्रीली ही प्रिपरेशन कर रहा हो, पर टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए कि आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी, स्टडी स्ट्रेटजी की बात करें अगर हम, पढ़ाई की स्ट्रेटजी वो क्या थी? टाइम टेबल आपने बढ़िया बनाया, या आप मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए, या शॉर्ट नोट्स का रिवीजन बहुत अच्छे से किया? तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी आपकी? सर मैंने टाइम पूरा शेड्यूल पूरा फिक्स कर रखा था, और फिर मॉक भी डेली बेसिस पे देता था सर मैं। हर एक टॉपिक को कवर करके फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मॉक जितने थे उनको देता था, पीवाईक्यू भी सॉल्व करता था, और फिर ऐसे ही करके मैनेज कर लेता था सर। अच्छा। तो आप जब हमसे जुड़े और हमसे गाइडेंस आपने लेना शुरू किया, तो उसके अलावा भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, या ऑप्टूसिस आपके लिए मोर देन एनफ था? ये सर इनफ था, क्योंकि सारा मटेरियल्स मैम प्रोवाइड कर देती थी, तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर कर लेती थी मैम। तो फिर आपने भी मैथ्स और स्टैट्स के बारे में सब सारे टॉपिक्स सीयूटी में जितना भी आता है सारे कवर कर दिए थे, तो मोर देन इनफ था सर, सफिशिएंट था। अच्छा अच्छा। अभी आप बीबीएयू में हैं, तो थोड़ा सा बीबीएयू के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है फ्यूचर में आपके जूनियर्स बने, आपको वहाँ पर मिले। मैं उम्मीद करूंगा। तो ये बताइए कि आप अभी बीबीयू में हैं, तो वहाँ का एकेडमिक इन्वायरमेंट अभी कैसा है? मतलब एकेडमिक कैसा एनवायरनमेंट लग रहा सर है? हाँ सही है सर। फर्स्ट सेमेस्टर में तो थोड़ा सा वो था, क्योंकि स्कॉलर्स पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ तो हाँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। फिर अब थर्ड सेमेस्टर में सारे प्रोफेसर हैं, अच्छा अच्छा। पढ़ा रहे हैं सर। हाँ। मतलब फैकल्टी और जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे? ये सर अच्छा है, को- मैनेज टाइम भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट आवर्स में 4 आवर्स में हो जाता, लंच के पहले ही क्लासेस हो जाती, तो फिर टाइम भी मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, बाकी चीज़ों के तो लिए भी आप सही पूरा फ्री रहते हैं, है। चाहे जो कर सकते। और आपको मतलब अभी थर्ड सेमेस्टर में है, तो क्या क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अभी इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं आपके, जो मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, कुछ नया सीख रहे हो? सर नया में तो सारे सब क्योंकि कुछ ही पढ़े नया हुए है। थे, तो हाँ। नया तो ये सर। तो इकोनॉमेट्रिक्स हो गई, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और सर फिर देन एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स है, फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, ये 5 सब्जेक्ट चलते हैं अच्छा, सर ये सब चल रहे थर्ड हैं। सेमेस्टर। ओ। ये सर। और मतलब कैंपस लाइफ कैसे, आप हॉस्टल में रहते होंगे वहाँ पे? ये सर मुझे तो हॉस्टल अलॉट हुआ। हॉस्टल कैसा है? डेली रूटीन बढ़िया रहता है, क्या रहता है, कैसा है आपका हॉस्टल? हॉस्टल लाइफ सर बढ़िया है, बेस्ट है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं यहाँ पे, और अच्छा। डेली रूटीन भी मेरा सही है। मैं मॉर्निंग में उठ के जिम चला जाता हूँ, फिर क्लास से पहले, हाँ हाँ। फिर तो आके वो आपकी ब्रेकफास्ट करके फिर फिजिक्स से लग रहा है कि आप बढ़िया जिम कर रहे हो आजकल। तो ये सर तो फिर हाँ, फिर फिर वही क्लासेस होती होंगी 4 घंटे की, उसके बाद आपको ब्रेक मिलता होगा, ये तो आप फिर अपनी आगे की प्रिपरेशन में कैरी ऑन करते हो। बहुत अच्छा है कि ये काफी सर आपको समय लाइफ। मिल रहा है मैनेज करने का। जो भी अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि कौन सी मिस्टेक उन्हें अवॉइड करना चाहिए और किस चीज पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए? सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अपना टाइम फिक्स रखो पढ़ाई का, कि डेली 5 to 6 आवर्स जितने भी आप दे सको उतना दो, फोकस्ड होके।
और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचो, बच के रहो थोड़ा एनवायरनमेंट से, जैसे फ्रेंडशिप वगैरह। हाँ, और फोन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत हो, नोटिफिकेशंस ऑफ करके पढ़ो, यही बिल्कुल। सब है। फोकस्ड रहो बस बाकी से। शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहें, रिवीजन आप प्रॉपर करते रहो, और प्रैक्टिस तो सबसे बड़ी चीज़ है। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू, जितने क्वेश्चंस हाँ, लगाएंगे तो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट एग्जैक्टली जितना लगाओगे उतना ज्यादा उतना अंदर ज़्यादा से कॉन्फिडेंस बिल्ड कॉन्फिडेंस डेवलप हो होगा। जाता है। आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी और मेंटरशिप का कितना रोल होता है किसी सक्सेस में? कि आदमी कंसिस्टेंट है और साथ में उसकी मेंटरशिप भी है, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये सब चीजें? एक बेहतर कोच का होना ये कितना सर, जरूरी है? मेंटरशिप तो होना चाहिए, क्योंकि आगे के ये एग्जाम ऐसा है कि कई सारे टॉपिक्स कवर करता है, तो इसमें मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है सर। क्योंकि मैथ्स भी है, स्टैट्स भी है, और थ्योरी सब्जेक्ट्स भी हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स भी हैं। बिल्कुल। तो फिर उसमें सर मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है। और क्या आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन सर? कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? हाँ, हाँ, तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम फैब में शायद होते हैं ना सर, फैब हाँ, में एग्जाम है मार्च तो। मार्च या अप्रैल में एग्जाम, अप्रैल में पढ़ते हाँ, हैं। तो हाँ, तो फिर कंसिस्टेंटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 4-5 घंटे नहीं दोगे आप तो फिर थोड़ा सा कम मार्क्स आएंगे, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तो फिर बाद में एक रिग्रेट होगा कि अरे थोड़ा पढ़ पढ़ लिए होती, थोड़ा अच्छे से कर लिए होती, तो बिल्कुल। ऐसा रहता है। तो अभी आपका आगे का इरादा क्या है? आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या पीएचडी के लिए जाएंगे, या कुछ और आपने सोच रखा है आफ्टर एमए इकोनॉमिक्स? सर साथ में ही मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, और आगे पीएचडी की सोच रहा हूँ सर। पीएचडी हो जाएगी मेरी तो फिर आगे प्रोफेसर वगैरह देख लूंगा, चलिए, या बहुत। फिर। या फिर आगे कुछ कंपटीशन के भी अभी वो है चक्कर में? हाँ, साथ में फिर पीएचडी के साथ में फिर आगे भी अच्छा। देखूंगा सर, गवर्नमेंट जॉब्स आरबीआई ग्रेड भी ये भी देखूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपके इस फ्यूचर के लिए मैं आपको बहुत ही बेस्ट बेस्ट विशेस विश करता हूँ। तो आप अच्छा करिए, आपको बहुत सारा गुड लक हमारी एंड से, आपकी उस की ओर से। आप अच्छा करिए, आप आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसकी ओर करिए। एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर व्यूज, कि आप यहाँ पर आए और अपने व्यू को बताया। लोग, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, आई होप उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो प्रॉपर कंसिस्टेंसी है और प्रॉपर मेंटरशिप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कभी इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है एंड देयर इज नो एंडिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जब भी आप देखेंगे तो आप अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे जंप करते जाएंगे तो ऐसा मेजरली पॉसिबल है कि आपका एक टॉपिक भी कायदे से नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए मेंटरशिप, प्रॉपर मेंटरशिप बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी अभी इसे देख रहे हैं और उस यूआईटी पीजी में अभी भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ वो कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड वी आर स्टिल रनिंग द क्लासेस। क्लासेस रन हो रही हैं और अभी ऑफर भी चल रहा है, दिवाली और दुर्गा पूजा ऑफर। तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पता कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अच्छा लगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, हमसे बात किए। उम्मीद है बाकी लोग थैंक भी, यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाकी लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। हम इसी तरीके से नई सीरीज लाते रहेंगे, नए नए स्टूडेंट्स को लाते रहेंगे और उनके एक्सपीरियंस को देखते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करते रहेंगे आपके साथ, जिससे जब कभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आपको दिक्कत ना हो। जो इन्होंने बताया, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताया, जो भी बताया कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए, उस पर आप ध्यान दो, जिससे आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।